हेलो दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम के परिवार को जय राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समझता था कि शेर मैं ही हूँ, शेर बस सवा शेर हुआ है हावी। तब मैं समझा हूँ कि ये कहावत सही है, क्योंकि आज मेरे भांजों ने ऐसी काटी है कि हम हम हमको 2 दिन सपने में सोचना ही पड़ेगा कि क्या मैं कितना बड़ा उल्लू बन गया। दरअसल मैं था जब छोटा, तो मैं अपने माता पिताजी को चूतिया बनाता था। जब फिल्म लगती थी कोई मार्केट में नई, तो मैं क्या करता था, और मेरे चाचा का लड़का था, उन दोनों लोग मिलके क्या करते थे कि जलते हुए बल्ब को उसमें फ्यूज वाला बल्ब लगा करके कहते थे कि मम्मी बल्ब फ्यूज हो गया है, और वही बल्ब निकाल करके 10 रुपए ले जा करके वही बल्ब फिर ले करके लगा दिया जाता था। तो 10 रुपए हमारा बच जाता था। हम लोग समझते थे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, देखते थे। लेकिन इस बार जब मैं लखनऊ गया तो देखा कि मेरे भांजे कोई हाई स्कूल में है, कोई 6 में है, कोई 5 में है, कोई 8 में है। तो मैं क्या, वो लोग आज की जनरेशन जानते ही हैं कि फोन में इतनी दीवानी है कि कुछ वो लोग भी फोन देखते हैं, पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे नजर में वो लोग पढ़ने की अलावा फोन ज्यादा देखते हैं। हुआ कि मैंने उनके पिता, जब वो उनके पिताजी जब आए हैं, वो बाहर ड्यूटी करते हैं, तो मैंने क्या किया कि सभी को खड़ा करा करके मैंने कहा कि इन लोग जो हैं, सभी लोग रात में पढ़ते नहीं हैं, सभी लोग मोबाइल देखते हैं, और क्या बोलता है कि कोई पढ़ाई नहीं करता। उनके पिताजी ने कहा, डांटा, और उन लोग के चेहरे से ये लग रहा था कि अभी इस कंस मामा को पाएंगे तो सब खाट डालेंगे। लेकिन चौड़ा करके था कि आज इन लोग को मैं बैंड खुश था। लेकिन वह जो है उसके बाद क्या हुआ, वाईफाई लगा है। वाईफाई क्या किए सब कि सुबह क्या हुआ कि मेरे फोन में नेट ही नहीं चल रहा था, वाईफाई कट गई। मैंने क्या किया कि मैंने पूछा कि वाईफाई खत्म हो गया क्या? तो सभी लोग एकजुट होकर के कह रहे हैं कि हाँ मामा वाईफाई खत्म हो गया है। अब मैंने कहा कि अपने सिस्टर से कि अब रिचार्ज जब तक परीक्षा न खत्म हो जाए तब तक रिचार्ज मत करवाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों ने भी कहा कि ठीक है। तो मैं क्या, मैं तो खुश था कि चलिए इन लोग का कम से कम छूटा फोन, तो कम से कम पढ़ेंगे तो। लेकिन फिर मैंने अपने एक मेरा भांजा है गणेश, उससे मैंने पूछा कि क्या बेटा तुम कैसे वो लैपटॉप चलाता है, वो 6 में है। तो मैंने पूछा कि क्या तुम लैपटॉप कैसे चलाओगे? वह कह रहा कि मामा कोई बात नहीं है, मैं पेन ड्राइव में से अपना काम चला लूंगा, जब परीक्षा खत्म हो जाएगा फिर मम्मा वाईफाई रेडी कर देंगी। और एक और भांजी है प्रिया, मैंने उससे कहा कि तुम कैसे चलाओगी नेट? तो कह रही वो भी क्या कह रही है, कह रही कि मामा मैं चाची के फोन से कनेक्ट कर लूंगी और उससे मेरा काम चल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। छोटी बच्ची थी, वो भी कह रही है मामा कोई बात नहीं है, छोड़िए पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। एक भांजा और है, वो भी कह रहा कि नहीं मामा आप अब हम लोग पढ़ेंगे
और क्या बोलता है कि कुछ नहीं, जब तक ये परीक्षा नहीं खत्म हो जाएगी तब तक कुछ नहीं किया जाएगा। तो मैंने तो वह फिर 2-3 दिन जब बीता तो मेरी सिस्टर काम आई, मैं भी आया, तो उन्होंने चर्चा किया कि मोबाइल का जो है, अरे आपके फोन का क्या बोलता है कि वाईफाई का कनेक्शन सब लेकर के काट दिए थे, सब लोग जानते थे लेकिन आपसे कोई नहीं बताया। तुरंत मेरे दिल पे इतना बड़ा झटका लगा, मैं तो सोच में पड़ गया कि मेरे साथ सब इतना बड़ा वो मैं तो समझता था कि मैंने जंग जीत ली है, लेकिन उन्होंने हमें चूतिया बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि भैया आज की जनरेशन से पंगा मत लीजिएगा। मैंने पंगा लिया है, देखिए मेरी ऐसी मेरे भांजों ने काटी है कि ऐसी काटी कि मेरी नींद 2 दिन की नींद एकदम उड़ गई। मैं यही सोच रहा हूं कि मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और मैं उल्लू बन गया। और आप लोग भी नए जनरेशन के बारे में नहीं जानते हो तो कुछ मत बोलिएगा। वो फोन देखने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत करते हैं, इसलिए नए जनरेशन को कम मत समझिएगा। और वसुधैव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कमी क्या है, अच्छाई क्या है। वसुधैव कुटुंबकम, सदा खुश रहे।